सो आज हम लोग सेम 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी का सब टॉपिक एक चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। आज ये पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि एक पर्सन को कौन सा जॉब देने से कंपनी को कॉस्ट कम पड़ेगा। जैसे कि अगर हम मानते हैं यहाँ पर पर्सन P1, P2, P3 3 पर्सन है। सो 3 जॉब देना है, J1, J2, J3। तो हम बोलते हैं कि पहला पर्सन को जॉब 1 देते हैं तो उसको 2 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। और पहला पर्सन को जॉब 2 देंगे तो 3 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। फर्स्ट पर्सन को अगर J3 जॉब देते हैं तो 4 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। सेम उसी तरह से अगर P2 को J1 जॉब देंगे 1 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है। P2 को J2 का जॉब देंगे 2 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है। P2 को J3 को जॉब दे रहे हैं तो 3 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है। सेम P3 को J1 अगर जॉब देंगे तो 5 रुपीज़ पड़ रहा है। P3 को J2 का कॉस्ट देते जॉब 6 रुपीज़ पड़ रहा है। P3 को J3 जॉब 8 रुपीज़ पड़ रहा है। तो हम लोग को इसमें सॉल्व ये करना है कि किसको कौन सा जॉब दें ताकि कंपनी को कॉस्ट मिनिमम पड़े। मीन्स विच पर्सन should get which job in order to minimize the cost to company। मीन्स कोई भी कंपनी कोई पर्सन को हायर करता है तो वो क्या सोचेगा कि हम उसको ऐसा काम दे जिसमें मेरा कम भी खर्चा हो और उसको सारा काम भी वहाँ से निकाल सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम से ये हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के मेथड क्या यूज करेंगे? टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम वी यूज हंगेरियन मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हंगेरियन मेथड को यूज करते हैं। सो हम लोग ये क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कैसे किया जाता है आज करते हैं। हंगेरियन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि इसको मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन यहाँ वैसे कि ए को फर्स्ट जॉब देते हैं 10 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा है, सेकेंड को 12, थर्ड 19, 4 इस तरह से सब कॉस्ट दिया रहेगा। हम लोग को देखना है कि ए को इसमें से कौन सा जॉब दें या बी को कौन सा दे, सी को कौन सा दे, फिर डी को कौन सा दे ताकि हम लोग कंपनी को कॉस्ट मिनिमम पड़े। सो पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक तो रफ वर्क करते इसमें करना क्या होता है हम लोग को। फर्स्ट स्टेप होता है सॉल्व करने के लिए रो ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग। कैसे किया था वो आगे बताया जाएगा। सेकेंड स्टेप कॉलम ऑपरेशन। और स्टेप 3 क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन्स टू कवर जीरोज। ये रफ वर्क में लिख लेंगे साइड में। ऐसा इस केस में तो पहले क्या सॉल्यूशन में क्या स्टेप लिखेंगे? वी सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम by using Hungarian method। ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस सब रो में से हर एक रो में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहले खोजेंगे। इस रो में क्या 10 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इसमें इससे क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को 10 से माइनस कर देंगे। सेम सेकेंड रो वही करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट खोजेंगे जो 5 है, उसमें सबको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर थर्ड में सेम कर, फोर्थ में सेम करेंगे। उससे लाइन में लिखेंगे हम स्टेटमेंट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एंड सब्ट्रैक्टिंग it from every element of the corresponding rows।
मतलब हर एक रो में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट से उसको, तो एक नया टेबल मिलेगा हम लोग को। नया टेबल इस प्रकार कुछ दिखेगा। फिर से एक टेबल बनाएंगे सेम तरीके से। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में क्या 10 है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर, तो क्या 10 माइनस 10, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। 90 माइनस 10 9, 11 माइनस 10 1। सेम सेकेंड रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, तो 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3। देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट में क्या 11 है, तो क्या सब कुछ माइनस करेंगे 11 से, तो 12 माइनस 11 1, 14 माइनस 11 3, 13 माइनस 11 2, 11 माइनस 11 0। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या यहाँ पर है 8 है, तो 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 8 1। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप जो लिखे थे रो ऑपरेशन, ये रो ऑपरेशन किए, हर एक रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब ये चीज़ सेम ऑपरेशन करना है कॉलम के साथ भी करना होगा हम लोग को। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन कॉलम्स, तो फिर एक टेबल मिलेगा हम लोग को। अब कॉलम में देखेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, इस कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, तो सेम ही रहेगा 0 0 1 0। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 5। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, तो 7 0 0 6। यहाँ पे 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ही रहेगा 1 3 0 1। फिर टेबल कंप्लीट कर बॉक्स को बंद कर लेंगे इसको। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे कॉलम में भी, सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक कॉलम में, फिर एक टेबल मिलेगा हम लोग को। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें है कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है ताकि हर एक जीरो को कवर कर सकें। इसी से हम लोग को मिनिमम कॉस्ट मिलता है। इसका करने का तरीका होता है, तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो में चेक करेंगे किस रो में सिंगल जीरो आता है। जिस रो में सिंगल जीरो आएगा उस कॉलम को हम लोग काट देंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे, जिस कॉलम में सिंगल जीरो आएगा उस रो को काट देंगे। मीन्स अगर रो में सिंगल जीरो है तो कॉलम को काटेंगे, और कॉलम में सिंगल जीरो है तो रो को काटेंगे। कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि कहीं पर ना ही रो में सिंगल जीरो ना ही कॉलम में सिंगल जीरो रहा है, तो जिस रो में मैक्सिमम जीरो होगा उसको हम लोग काट देंगे। जैसे इस केस में सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ पे सिंगल जीरो, इस पर सिंगल जीरो है, तो लास्ट में सिंगल जीरो से मतलब क्या, रो में जीरो है तो कॉलम को काटना होगा। डॉटेड लाइन से कॉलम को काट देंगे, इस तरह से डॉटेड लाइन करके कॉलम को काट देंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब कॉलम में चेक करेंगे कहाँ पे सिंगल जीरो है। तो देख सबसे पहले देखें इस कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, इसका मतलब इस रो को डॉटेड लाइन से काट देंगे। फिर रो में देखेंगे इस रो में सिंगल जीरो है तो इस कॉलम को काट देंगे। फिर इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो इस रो को डॉटेड लाइन से कवर कर देंगे। ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही था। उस टेबल को वापस हम लोग इस नेक्स्ट पेज में, क्योंकि वो प्रीवियस पेज था इसलिए उसको नेक्स्ट पेज करेंगे, टेबल को भी काम आएगा। कभी भी अगर पीछे पेज में हो जाता है तो उसको रफ वर्क के लिए एक साइड में फिर ड्रॉ कर लें ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके इसको, मतलब 12 पेज पलटने में दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ रिटर्न कितना काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न कितना 4 है। तो यहाँ पर फिर स्टेटमेंट लिखेंगे हेयर number of dotted lines to cover all zeros which equals to 4, जो इक्वल किससे है, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम लोग। हमें क्या लाना होता है कि जो डॉटेड लाइन जो कवर किए जीरो को, वो उसका जो नंबर लाइन्स होगा और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
अगर कभी ऐसा हो गया मान लीजिए यहाँ पर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और सिर्फ 3 लाइन आ रहा है मेरे पास, तो इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें फिर से हम लोग को एक और बार ऑपरेशन करना पड़ा सेम चीज़, फिर सॉल्व करते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कैसे किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर का सब्सक्राइब कर गया है। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर ऑप्टिमल, इसका असाइनमेंट क्या होगा, देयरफॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज। अब ये कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सर्च करेंगे कि किस रो में सिंगल जीरो है। तो इस रो में सिंगल जीरो था, इसका मतलब कि हम डी को फर्स्ट जॉब असाइन कर चुके हैं। इसका मतलब कि आप किसी को भी फर्स्ट जॉब असाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ए को भी नहीं कर सकते, बी को भी नहीं, सी को भी नहीं कर सकते हैं। तो ए अब जहाँ पे जीरो रहेगा उसको काट देंगे हम लोग थोड़ा सा। मीन्स जिस रो में या जिस कॉलम में हमको जीरो मिल गया, उस रो या उस कॉलम में और कोई भी जीरो का रहता है उसको हम लोग साइड में क्रॉस कर लेंगे। इसका मतलब कि उस जॉब को किसी और को असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब जैसे कि अब यहाँ पर अगर किस कॉलम में सिंगल जीरो, इस कॉलम सिंगल जीरो मिला था, यानी कि ए को हम लोग सेकेंड नंबर जॉब असाइन कर दिए। इसका मतलब इसका किसी और सेकेंड असाइन नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद बी को थर्ड नंबर जॉब असाइन कर देते हैं। इसका मतलब अगर बी को 3 कर दिए तो सी को 3 जॉब असाइन नहीं कर सकते हम लोग, इसको क्रॉस कर लेंगे। बचा कि सिर्फ ये वाला, इसका मतलब सी को 4 जॉब असाइन करना होगा हम लोग को। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में, तो ए को क्या 2 दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसको हम बॉक्स करके रख लेंगे, जिसको भी जो भी जॉब दो बॉक्स कर लेंगे और उसके रो में या उसके कॉलम में जो भी जीरो हमको दिखेगा उसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। इसका मतलब कि उसको और जो असाइन नहीं कर सकते वो सेम जॉब को। तो ये ऑटोमेटिक असाइनमेंट मिल गया, नहीं कि हम लोग को इसको से ये जॉब देना है तो मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा। तो मिनिमम कॉस्ट क्या वो निकालना पड़ेगा। देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर जाए, जैसे ए को अगर 2 दिए हैं, क्वेश्चन में जाएंगे देखेंगे ए को सेकेंड जॉब देने के लिए कंपनी को 12 यूनिट कॉस्ट पड़ रहा था, जहाँ लिखेंगे 12 प्लस बी को देने के लिए थर्ड नंबर जॉब देने के 7 यूनिट कॉस्ट पड़ रहा था, 7 लिखेंगे। प्लस सी को फोर्थ जॉब देने के लिए 11 यूनिट कॉस्ट पड़ रहा था प्लस, और डी को 1 देने के 8 यूनिट कॉस्ट पड़ रहा था। सबको ऐड करेंगे 12 प्लस 20 37 38। तो अगर हम लोग इसको ये जॉब असाइन करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट इतना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेम असाइन प्रॉब्लम का कैसे करेंगे। तो फिर से सेम वही लाइन लिखेंगे, वी सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। फर्स्ट हम लोग क्या रो ऑपरेशन करते हैं। पहले रो ऑपरेशन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम एवरी अदर elements of the corresponding rows। फिर से टेबल बनाएंगे। फर्स्ट स्मॉलमेंट क्या दिख रहा है, तो 1 है, 4 है, 6 है। सबसे फर्स्ट क्या 1 होगा, तो 1 - 1 0, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 3 - 1 2। सेकेंड स्मॉलमेंट क्या दिख रहा है 7 है, तो 9 - 7 2, 7 - 7 0, 10 - 7 3, 9 - 7 2। यहाँ पे स्मॉल स्टेटमेंट 4 है, तो 4 - 4 0, 5 - 4 2, 11 - 4 7, 7 - 4 3। इसमें स्मॉल स्टेटमेंट 5 है, तो 8 - 5 3, 7 - 5 2, 8 - 5 3, 5 - 5 0। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था,
कॉलम ऑपरेशन करना है, तो फिर से वही लिखेंगे, डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन कॉलम्स। फिर से टेबल बनाएंगे इस तरह का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कॉलम स्मॉलेस्ट खोजेंगे, इसमें 0 है तो सेम ही रहेगा, 0 2 0 3। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो यहाँ भी 3 0 2 2। इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है, तो 5 - 3 2, 7 - 3 3 - 3 0, 7 - 3 4, 3 - 3 0। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो 2 2 3 0। फिर से सेम डॉटेड लाइन से कवर करेंगे। तो क्या चेक करते हैं, किस रो में सिंगल 0 है, इस रो में सिंगल, पहले रो में सिंगल 0 मिल गया, सर इस कॉलम को काटेंगे, और रो में सिंगल 0 तो कॉलम को काटना होता है, और कॉलम में तो रो को काटेंगे हम लोग। अब इस कॉलम में सिंगल 0 है तो इस रो को काट देंगे। और किसी एक रो में ये अगर 0 कट गया, माने यहाँ पे 0 होता है, तो जब नेक्स्ट चेक करेंगे किस रो में सिंगल 0 होगा, इसमें तो इसमें सिंगल 0 काउंट, इसलिए काउंट नहीं करते हुए काटने के बाद। नेक्स्ट किस रो में सिंगल, इस रो में सिंगल 0 नहीं दिखा, इस कॉलम में सिंगल 0 है, इस रो को काट देंगे। तो ये हो गया सेकेंड केस इसका। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितना, सिर्फ 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, स्टेप देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लाइन पहले लिखेंगे कि हेयर नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स टू कवर ऑल जीरोज इक्वल्स टू कितना है, 3, जो इक्वल्स टू not equals to the order of the given matrix। यहाँ पे क्या होगा, सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। पेज के बाद टर्न न करना पड़े, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले एक साइड में रफ के लिए लिख लिए। अब वहाँ पर क्या चेक किया कि नंबर डॉटेड लाइन्स 3 आ रहा है, ऑर्डर मैट्रिक्स 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जितना भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है, यहाँ 3 2 2 1 4 3 सब अनकवर्ड एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, जो डॉटेड का इसे बोलते हैं कवर्ड एलिमेंट्स बोलते हैं सब चीज़, जिसमें लाइन ऊपर से काटते थे हम लोग। तो जितना भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले खोजेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है। तो यहाँ करना क्या होता है कि जितना भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पर 2 डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि कोई यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, सेम यहाँ पर और यहाँ पे, यानी कि 2 डॉटेड लाइंस जहाँ पर मीट करते हैं उसमें जो नंबर दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उसमें उस नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड कर देंगे। तो उसको स्टेप पे पहले यहाँ पे वर्ड्स में लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग one from every uncovered elements and adding 1 where 2 dotted lines intersect and keeping unchanged the single line covered elements। मीन्स 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर लाइन मीट करता है 2 तो वहाँ पे उसको ऐड करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, और जो जो सिंगल लाइन से सिर्फ कवर्ड एलिमेंट्स उसको छोड़ देंगे उसी तरह से, में सेम वही एडिट कर देंगे। तो मैं नया टेबल बनेगा, फिर से एक तो उस टेबल को बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो वो यहाँ पर तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें क्या था, 1 है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से, जहाँ जहाँ पर सिर्फ डॉटेड लाइन गया है उसको
एच डी रख देंगे और जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल से ऐसे कह रहे हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1। यहाँ पे मीट कर रहा था 2 + 1 3। ये जो सिर्फ यहाँ पे लाइन ऊपर से जा रहा है इसका मतलब सिर्फ कवर्ड एलिमेंट है, सिंगल लाइन कवर्ड एलिमेंट। एच रख देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करना होगा। यहाँ भी 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 3 - 1 2। यहाँ पर 3 पे दो लाइन मीट कर रहा है तो 3 + 1 4 एच रख देंगे इसको, क्योंकि सिंगल लाइन कवर्ड एलिमेंट्स है। फिर सेम स्टेप फॉलो करेंगे, डॉटेड लाइन्स को कवर करेंगे, 0 को कवर करेंगे डॉटेड लाइन से। रो में सिंगल 0 है तो कॉलम को काट दिया जाएगा। कॉलम में सिंगल 0 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इस रो को काटेंगे हम पहले हम लोग। फिर इसके बाद किस रो में सिंगल 0, यहाँ पे सिंगल 0 नहीं, यहाँ पे सिंगल 0 है, तो इस कॉलम को काटेंगे। इस कॉलम में सिंगल 0 है तो इस रो को काटेंगे। अब देखो इस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांस कितना है, 1 2 3 4 है, ऑटोमेटिक 4 है। इसका मतलब कि ऑप्टिमैटिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। तो फिर से सेम लाइन लिख देंगे, हेयर नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स टू कवर ऑल जीरोज इक्वल्स टू 4, which is equals to order of the given matrix. So the optimality condition is satisfied. अब फिर से किसको क्या जॉब देना हो मिनिमम कॉस्ट पकड़ने के, फिर से वही जहाँ जहाँ पे 0 है उसको हम लोग बॉक्स करते हैं। अपने सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम रूट देने क्या देना होगा, तो फिर से बॉक्स करेंगे। इस रो में सिंगल 0 है, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको असाइन नहीं कर सकते, बंद कर लेंगे। इस कॉलम में सिंगल 0 था, इसको करेंगे, इसको असाइन नहीं कर सकते। फिर इस रो में नहीं है, इस रो में सिंगल 0 है, इसको असाइन नहीं कर सकते, इसको बॉक्स कर देंगे। मीन्स जिसको ये असाइन करें फिर किसी और वो असाइन, इसलिए हम लोग उसको काट देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज तो 1 को 1 दिए, 2 को 3 दिए, 3 को 2 दिए, 4 को 4 दिए। तो ऐसा मिनिमम कॉस्ट निकालना हो क्या है, तो मिनिमम कॉस्ट तो 1 को 1 दिए तो 1 हो गया, 2 को 3 देंगे तो 10, 3 को 2 दे रहे तो 5 और 4 को 4 दे रहे तो 5। टोटल इतना यूनिट्स हो गया। तो क्या हो गया टोटल 10 20 21 यूनिट्स हो गया आंसर।